महासचिव प्रियंका गांधी की पहली चुनावी यात्रा की शुरुआत हो गई है। केरल के वायनाड से प्रियंका ने पर्चा भरा। इस दौरान प्रियंका के साथ उनकी मां सोनिया गांधी, भाई राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। पर्चा भरने के वक्त प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा और बेटा भी साथ थे। इससे पहले प्रियंका ने रोड शो और जनसभा को संबोधित किया था। प्रियंका की मुलाकात एलडीएफ के मुकाबला उनका एलडीएफ के सत्यन मुकेरी और बीजेपी की नव्या हरिदास से। राहुल गांधी ने वायनाड और रायबरेली सीट से लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी और बाद में उन्होंने वायनाड सीट छोड़ दी थी, जिसके बाद इस सीट पर उपचुनाव होना है। और इस खबर पर वायनाड से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी रवि त्रिपाठी। रवि जी, ये बताइए कि प्रियंका के लिए वायनाड में कितनी बड़ी चुनौती देख रहे हैं आप? देखिए, बहुत बड़ी चुनौती तो नहीं देख रहा हूं, क्योंकि वायनाड में सवाल यह है कि क्या प्रियंका गांधी राहुल गांधी से ज्यादा मार्जिन से चुनाव जीतती है। इस बात को लेकर चैलेंज है और इसी बात की चर्चा भी थी पूरे वायनाड में। हम जितने लोगों से आज हमारी बातचीत हुई, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हो चाहे अदर्स लोग, यही बात करते हैं क्या प्रियंका गांधी रिकॉर्ड मार्जिन से जीतेंगी। और ये टारगेट रखा गया कि 5 लाख से ज्यादा मार्जिन से चुनाव जीतेंगी। और पूछा हमने कि आखिर क्यों ऐसा सोच रहे हैं लोग, राहुल गांधी क्यों नहीं ऐसा कर पाए और प्रियंका गांधी से ज्यादा मार्जिन से क्यों जीतेंगी। तो लोगों का एक तर्क था कि चूंकि प्रियंका गांधी में लोग इंदिरा गांधी की देखते हैं, उनको फील करते हैं कि इंदिरा गांधी उनके सामने है और उनका इंदिरा गांधी को चुनाव लड़ा रहे हैं। उस लिहाज से लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे और दिल खोल कर सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ के लोग। यहाँ तक भी लोगों का कहना था कि जो लेफ्ट के कैंडिडेट है तो लेफ्ट के जो वोटर हैं वो भी हो सकता है कि प्रियंका गांधी को वोट करें, क्योंकि इंदिरा गांधी से उनकी काफी कुछ उनका मिलता जुलता है, उनका व्यवहार, उनके काम करने का तरीका, उनका जो लोगों से मिलने जुलने का तरीका। कल भी आप देखें कि नॉमिनेशन से पहले आई है तो सीधे किसी के घर चले जाना, लोगों से मिलना, एक इंटरेक्शन का जो तरीका है उनका, वो लोगों को अट्रैक्ट करता है। खासतौर पर साउथ अगर देखें आप तो साउथ में वैसे भी कांग्रेस का गढ़ रहा है। बुरे समय में जब भी कांग्रेस पार्टी सबसे बुरे समय में रही है, तब भी केरल हो, कर्नाटक हो, आपको आंध्र प्रदेश हो और तमिलनाडु ने जमकर साथ दिया। यहाँ तक कि महाराष्ट्र ने भी 1977 में इमरजेंसी के दौरान नॉर्थ से कांग्रेस साफ हो गई थी, इसी साउथ ने कांग्रेस को बचाया था। तो एक बात तो ये है कि लोग इंदिरा गांधी की अक्स उनमें देखते हैं, इस वजह से उनका जीत तो पक्की है। अब मार्जिन का सवाल है कि मार्जिन क्या होगा, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा मंच से, जब मंच पे सब बैठे थे, उन्होंने कहा बाकायदे कि प्रियंका गांधी रिकॉर्ड मार्जिन से जीतेंगी, ये मुझे भरोसा है। और सबसे ज्यादा रिकॉर्ड आज तक जितना वायनाड का रिकॉर्ड रहा है, क्योंकि वायनाड सीट ही 2008 में बनी है परिसीमन के बाद और 2009 से वहाँ चुनाव हो रहे हैं। तो लगातार कांग्रेस का जो यहाँ अलायंस है यूडीएफ का, वही जीतती रही है। तो यूडीएफ के अलायंस के में राहुल गांधी चूंकि 2019 और 2024 जीते हैं, 4,31,000 के मार्जिन से राहुल गांधी जीते 2019 में, 3,64,000 के मार्जिन से अभी 2024 वाला चुनाव जीते। तो ये माना जा रहा है कि चूंकि प्रियंका गांधी का डेब्यू है ये और उनको लोग उनकी लाइकिंग बहुत ज्यादा है, तो पहले चुनाव में लोग चाहते हैं कि प्रियंका गांधी को ठीक ठाक मार्जिन से चुनाव जिताकर भेजें और प्रियंका गांधी उनके इलाके को रिप्रेजेंट भी नहीं करें, उनकी जो समस्याएं हैं उसका समाधान भी करें। बिल्कुल। तो जिस तरह की लोकप्रियता हमने राहुल गांधी की देखी, जो उनको जिस तरह से स्वीकार किया गया वहां पर वायनाड में, उस तरह का एक लोकप्रियता हम इनकी देखेंगे प्रियंका गांधी की? बिल्कुल। देखिए, हमने किसी शख्स से पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी से राहुल गांधी से ज्यादा मार्जिन से प्रियंका गांधी जीतेंगी, क्या वजह लग रहा है। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता ने कहा कि राहुल गांधी बहुत अच्छे हैं, लेकिन प्रियंका गांधी बहुत 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 अच्छी हैं। ये लोगों का थिंकिंग है, ये हमारी थिंकिंग नहीं है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी से ज्यादा प्यार प्रियंका गांधी को मिल रहा है और डबल है। देखिए, राहुल गांधी ने भी कहा है कि ये हमारे लिए इस संसदीय क्षेत्र से 2 रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, एक परमानेंट जो इलेक्टेड होंगी और एक नॉन इलेक्टेड मैं होऊंगा जो लगातार इस क्षेत्र का ख्याल रखूंगा। तो कहीं ना कहीं गांधी परिवार ने इस बात का ख्याल रखा है। खुद सोनिया गांधी नॉमिनेशन के दौरान आई, पूरी पार्टी यहाँ मौजूद दिखी है, ये दिखाने के लिए कि हमने वायनाड को छोड़ा नहीं है, हम वायनाड के साथ खड़े हैं। तो हो सकता है कि जनता भी उनके साथ पूरी तरह से खड़ी दिखाई दे और एक लेफ्ट की सरकार चूंकि स्टेट में है तो उसके अगेंस्ट भी एक फीलिंग है। 2026 में हालांकि यहाँ विधानसभा चुनाव होना है, वैसे एक तो एंटी गवर्नमेंट फीलिंग भी है और केंद्र सरकार के खिलाफ भी कोई अच्छा ऐसा माहौल नहीं है जो कि प्रियंका गांधी को रोके बड़े मार्जिन से जीतने में। तो मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी का मार्जिन ठीक ठाक रहने वाला है अगर चुनाव कैंपेन ठीक ठाक तरीके से होता है, क्योंकि लेफ्ट ने भी कैंडिडेट चेंज किया है और बीजेपी ने भी कैंडिडेट चेंज किया है 2024 के बाद। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया करेंगे रवि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।